हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आपको अपनी वेबसाइट डीएपीए जो होता है हमारा, वो क्या होता है और उसको हम अपनी वेबसाइट का कैसे चेक कर सकते हैं। बेसिकली डीएपीए क्या फुल फॉर्म जो होती है वो होती है डीए मीन्स डोमेन ऑथोरिटी और पीए मीन्स पेज ऑथोरिटी। जैसे ये मेरी वेबसाइट है बिजविद टैग, तो इसका डीएपीए अगर मुझे चेक करना है तो वो मुझे सिंपल क्या करना है, वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करना है और हमारे गूगल पे सिंपल हमारे को सर्च करना है डीएपीए चेकर। इसमें आपको काफ़ी सारी वेबसाइट्स के यूआरएल शो हो जाएंगे कि किसमें जाके आपको, इसमें बहुत सारी वेबसाइट्स आएंगी जिन पे आप जाके अपना डीएपीए चेक कर सकते हैं। लेकिन जो मॉज है वो हमारा सबसे अच्छा माना जाता है, उस पे भी जाके आप चेक कर सकते हैं। मैं प्रेफर करती हूँ फर्स्ट डीएपीए चेकर मॉज, ये वाला। इस पे सिंपल जाना है, आपको अपना यूआरएल जो है टाइप करना है, सिंपल रोबोट जो है उसका उसको क्लियर करना है आपको। ये आपको बता देगा कि आपकी जो वेबसाइट है उसका डीएपीए क्या है। बेसिकली डोमेन ऑथोरिटी मीन्स होता है कि जो हमारा गूगल है, हम जो अपनी वेबसाइट का काम करते हैं, एसईओ करते हैं, वो बेसिकली गूगल के लिए ही करते हैं। तो डीए ये बताता है गूगल को कि हमारा वेबसाइट को गूगल कितना ट्रस्ट करता है। और ये जो हमारा स्कोर होता है आउट ऑफ 100 माना जाता है। जैसे मेरा जो है डीएपीए जो है इसका डोमेन ऑथोरिटी 1 है और पेज ऑथोरिटी 8 है। इसका मतलब ये है कि जो मेरा गूगल है वो उसकी नज़रों में अभी मेरी डोमेन की ऑथोरिटी बिल्डअप नहीं हुई है। और डीएपीए के लिए आपको बैकलिंक्स पे वर्क करना पड़ता है। मैंने अपनी वेबसाइट की अभी डोमेन पे या उसके बैकलिंक्स बनाना भी स्टार्ट नहीं किया है, इसलिए इसका डोमेन और पेज ऑथोरिटी कम है। लेकिन जैसे-जैसे आप इस पे बैकलिंक का काम करना स्टार्ट करेंगे, अच्छी-अच्छी वेबसाइट्स पे जाके अपनी बैकलिंक की एक्टिविटीज़ करना स्टार्ट करेंगे, आपका ऑटोमेटिकली जो डीएपीए होगा, वो इंक्रीज़ हो जाएगा। जो डीए होता है वो पूरी वेबसाइट का होता है, जबकि जो पेज ऑथोरिटी होती है वो पर्टिकुलर पेज की होती है। अब इसने यहाँ पे जो 8 दिखाया है वो सिर्फ़ मेरा इस होम पेज के लिए दिखाया है। अगर मैं किसी एक इंडिविजुअल पेज पे जाऊँगी और अगर उसका जो भी डीएपीए जो होगा, वो हमारा एक बार हम चेक कर लेते हैं। अभी हमारा जो इसने डीएपीए दिखाया है वो दिखाया है 1 एंड 8 एंड इसके बाद मैं एक बार इसका कैशे जो है वो क्लियर कर लेती हूँ। उसके बाद ये पर्टिकुलर यूआरएल का भी आपको दिखा देगा। वेरीफ़ाई करेंगे हम, चेक डीएपीए। अब आपने देखा होगा डीए सेम रहा लेकिन पीए में चेंजेस हुए, क्योंकि जो डोमेन ऑथोरिटी होती है वो पूरी वेबसाइट की दिखाता है। यानी गूगल हमारे जो डोमेन है उसको कितना ट्रस्ट करता है। अगर मान के चलिए कल को कोई यूज़र अगर मेरी वेबसाइट पे आके अपनी ब्लॉग को पब्लिश करवाना चाहता है या उसको कुछ भी लिंकिंग वगैरह का बेनिफिट चाहिए, ट्रैफिक चाहिए, तो मेरी वेबसाइट अभी इतनी ट्रस्टवर्दी नहीं है गूगल की नज़रों में कि कोई भी यूज़र आके मेरी जो वेबसाइट है उस पे कुछ भी एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहेगा। अब हम बैकलिंक के लिए काफ़ी सारी वेबसाइट्स का यूज़ करते हैं, जैसे मीडियम डॉट कॉम हो गया या पिन इंटरेस्ट हो गया। तो इन पे अगर हम इनका डीएपीए चेक करेंगे तो ये काफ़ी हाई होगा। ये जितना ज़्यादा आपका डीए हाई होता है उतना ज़्यादा ये शो करता है कि जो गूगल है आपकी वेबसाइट को ट्रस्ट करता है। तो इसको आप या तो क्या कर सकते हैं कि अच्छा-अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करें, जैसे इसका 95 और 85 है। तो यानी गूगल का नज़रों में इसकी जो ट्रस्ट फैक्टर है काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आउट ऑफ 100 95 होना बहुत बड़ी बात होती है। तो सिंपल या तो अपनी वेबसाइट पे अच्छा काम करें, दूसरा नहीं तो बैकलिंक्स के थ्रू अच्छी-अच्छी वेबसाइट्स पे जाके प्रोफाइल्स बनाएँ, बिज़नेस लिस्टिंग बनाएँ, पीडीएफ सबमिशन करें, इमेज सबमिशन करें, तरह-तरह की एक्टिविटीज़ बैकलिंक्स की होती हैं जो आप परफ़ॉर्म कर सकते हैं और उसी के बेसिस पे ही आपका डीएपी इंक्रीज़ होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।